हम भी आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। 2020 और 2021 में हमने किसी समाज, किसी धर्म और किसी जाति को नहीं देखा, बल्कि मानव सेवा परमो धर्म के तहत ही हमने हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी समझ के उस महामारी में अपनों से दूर पेशेंटों की सेवाएं की। हमने कभी ये नहीं पूछा किसी पेशेंट से कि तू हिंदू है या मुसलमान। हमने उस वक्त सिर्फ राज्य सरकार द्वारा और अस्पताल प्रशासन द्वारा जो जिम्मेदारी हमें सौंपी और ये हमारी ड्यूटी भी थी, हमने बिना मतभेद के महामारी के समय हर पेशेंट को जीवन दान देने में सहयोग किया। लेकिन आज हमें सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाला गया कि हम मुसलमान हैं। क्या भारत का मुस्लिम देश का नागरिक नहीं? और अगर है तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? जबकि माननीय न्यायालय ने 4 हफ्ते में ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश फरमाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेश की भी पालना नहीं कर रहे। इसी को लेकर आज नर्सिंग कर्मचारी उच्च कुशल श्रेणी संघ ने जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक को ज्ञापन देकर वापस ड्यूटी पर लगाने की मांग की। ये यहाँ पर अध्यक्ष ने बोल लेना मिलने से मना कर दिया, इसलिए हमें इस कॉपी को यहाँ पर चिपकाना पड़ रहा है। अंदर बुला रही है। चलो मैम, ये सारे आपके पास पहुंच चुके हैं। ये सारे हाँ, ठीक है। कोर्ट के और ये कोर्ट का जो ऑर्डर है कि इनको आप ज्वाइनिंग दे दीजिए। हमने भी हमारे लीगल से आगे फॉरवर्ड कर दिया और लीगल से जैसे ही हमारे पास आएगा तुरंत हम ज्वाइन कराएंगे। मैम, कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 में ऑर्डर कर चुके, तो आज तक इस पर पालना क्यों नहीं? पालना हमने अधिकारियों को भेज दिया है। सेक्रेटरीट लेवल पे मामला चल रहा है कोर्ट में, और वो भी लीगल अधिकारी हमें जो आदेश देंगे हम कराएंगे। मैं खुद प्रशासन नहीं हूँ, एक पार्ट हूँ प्रशासन का। जैसे ये बच्चे नौकरी लग रहे हैं ऐसे मैं भी हूँ, बस मैं परमानेंट हूँ। मैडम, हमारे साथ गलत क्यों हुआ मैडम? ये तो अब मैं नहीं कह सकती ना मैडम, अभी मामला कोर्ट में, मैं कुछ नहीं। वकील साहब, क्या मामला है? ये लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, ये कोर्ट तक भी गए, कोर्ट से भी आदेश आए, उसके बावजूद भी इनको जेके लोन ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। क्या कारण है, क्या है मामला, बताइए सर। ये मामला पूरी तरह भ्रष्टाचार का मामला है। ये पूरा एक बहुत बड़ा रैकेट है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने क्या एक कमाई का जरिया बना के रखा। 1.5 से 2 लाख रुपए इन नर्सिंग कर्मियों से लिया जाता है, इन सिक्योरिटी कर्मियों से लिया जाता है, और उनको ये कि आपको परमानेंट कर देंगे, उसका लालच के बेचारे ये गरीब लोग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके लगते हैं और इनको 8,000 रुपये महीना तनख्वाह दी जाती है। इन्होंने कोविड काल जैसे काल में भी इन्होंने वो सेवा दी है जो सारे डॉक्टर घर में बैठे हुए थे, ये नर्सिंग कर्मी फ्रंट पे खड़े हुए थे और वो मरीजों की सेवा कर रहे थे। आज ये देखो, इनको 3-3 महीने की सैलरी नहीं दी गई है और इनको नौकरी से हटा दिया। इनको नौकरी से क्यों हटा दिया? क्योंकि क्या है, इनके 3 साल पूरे होने वाले थे। 3 साल पूरे हो जाते तो इनको परमानेंट करना पड़ता, और परमानेंट हो जाता तो इनको सैलरी देनी पड़ती। वो सैलरी इनको अपनी, इन्होंने क्या करा, इनकी सैलरी को जेब में रखते हैं और इनके 1.5 लाख जो इनसे लिए वो इनको 8,000 रुपये करके किस्तों में चुकाते हैं। इसका देखकर ये भ्रष्टाचार चल रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग, इसके अंदर बड़े बड़े लोग और अधिकारी लिखते हैं। आप देखो, एक प्राइवेट फर्म जो पहले नाम दूसरा था और अब नाम रक्षक सिक्योरिटी हो चुका है, वो फर्म ने अधीक्षक और बड़े बड़े नेताओं से साठगांठ करके और ये करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। अभी देखो, ये राज्यपाल सचिवालय का आदेश, ये कोर्ट का आदेश कि इनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो अब ये बताओ, इनके ऊपर संरक्षण किसका है? ये पूछता है यहाँ का एक एक बच्चा और ये अभिभावक, और ये नर्सिंग बोलते हैं कि कितना संरक्षण है। जब प्रिंसिपल संगीता सक्सेना उसने बोल दिया निर्मला सब
निर्मला शर्मा हमारी बात नहीं मानती, हम क्या करें? जब इस तरह का बयान संगीता मैडम देती है तो क्या कर सकते हैं? आप देखो, ये कोर्ट का पालना नहीं कर रहे, ये राज्यपाल की पालना कर रहे हैं, तो ये किसकी पालना करेंगे? तो किसी ना किसी का इसके ऊपर हाथ है और बहुत बड़ा रैकेट है, और ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर सब में बैठ रहा है। आज जो अधीक्षक से मिले, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली उससे? अधीक्षक ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया। तो हमने जो कोर्ट का नोटिस है वो गेट पे चस्पा किया है। जब इन्होंने देखा कि बात बिगड़ जाएगी, तब जाके 2 मिनट मिलने के लिए कहा। फिर ये कहा कि लीगल का मामला लीगल जाने, मैं नहीं समझती इसमें। नहीं, लेकिन क्या है, कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करना भी तो एक कानूनन अपराध माना जाता तो है। इनको अपराध की परवाह नहीं है ना, क्योंकि इनके ऊपर किसी बड़े नेता का संरक्षण है, जिसके ऊपर ये मोटी कमाई वहाँ तक जाती है। अब आप देख लिए, न्याय की पालना नहीं हो रही तो आदमी किसके लिए शरण पे जाएगा जब न्याय नहीं मिल रहा? आप एक आम आदमी को जब 21 लोगों की ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर देने को बोल दिया कि ज्वाइनिंग कराया जाए, उसके बाद भी ये न्याय की पालना नहीं कर रहा। आगे क्या रहेगा? आगे ये कि कोर्ट से इनके गिरफ्तारी वारंट निकलवाए जाएंगे। शुभ नाम बताइए आपके। एडवोकेट कुतबेरी सिंघल, एडवोकेट धर्मेंद्र अग्रवाल के साथ। बताइए, कैसे कोर्ट की भी पालना नहीं हो रही, ये कहाँ का न्याय हो रहा है, क्या चल रहा है ये सब? आज हम अधीक्षक महोदय के केबिन में उनसे मिलने गए। पहली बात तो उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। जब हमने चस्पा किया और उनके ऊपर दबाव बना, तब उन्होंने मिलने की हमें 2 मिनट की परमिशन दी, और उनके वर्ड थे कि कोर्ट तो आदेश कर देगा, हमारा लीगल सेल खोलेगा तभी हम आगे कार्रवाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यानी कि वो अपने आप को लीगल सेल को कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं। हमने कहा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश कर रखा है कि आपको इनको ज्वाइनिंग देनी है, फिर लीगल सेल बीच में कहाँ से आया कि नहीं हमारा तो लीगल सेल कहेगा तभी हम मानेंगे, कोर्ट की बात को हम नहीं मानेंगे। हमने कहा कि साहब कोर्ट लीगल सेल, जब आपको नोटिस जारी हुए तब भी आपने जवाब दिया होगा, कोर्ट आपने अपना वहाँ प्रेजेंटेशन रखा होगा, आपने अपना पक्ष रखा होगा, उसके बाद में कोर्ट ने आपको आदेश दिया, उससे पहले नहीं दिया। तब तक आपका लीगल सेल कहाँ से हो रहा था कि नहीं, जब तक तो हमारा लीगल सेल गया ही नहीं था। ऐसी बचकाना और ऐसी बातें करना इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है कि वो कोर्ट की बातों को बिल्कुल कोर्ट की अवहेलना करे, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, कोर्ट को कुछ भी ना समझे। शुभ नाम बताइए। धर्मेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट धर्मेंद्र अग्रवाल। बताइए, अभी ये बताया गया है कि रिश्वत लेके नौकरी दी गई है, इसको यहाँ पर हम कैसे प्रमाणित करेंगे? कैसे ये आरोप को प्रमाणित किया जाएगा? जी, यहाँ पे हम बहुत सारे बंदों से हमने बात की। बात करने के बाद हमें पता चला कि इनसे 1.5 से 2 लाख रुपए मांगे गए, और मांगने के बाद इनको ज्वाइनिंग कराई गई है, और उसके बाद ये लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो यहाँ पे रजिस्टर में साइन भी नहीं हो रहे हैं, और आज 5 तारीख हो चुकी है, तब तक भी कुछ रजिस्टर, अभी तक एक भी रजिस्टर नहीं बना है और साइन भी नहीं हो रहे हैं। जब इनको ज्वाइनिंग दी गई है तो रजिस्टर में साइन क्यों नहीं हो रहे हैं? किस बात पे इनको काम कराया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर? और हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी है, जिनसे मैंने बात करी कि हमसे किसी से 1 लाख रुपए लिए गए हैं, 2 लाख रुपए लिए गए हैं, किसी से 2.5 लाख रुपए भी लिए गए हैं। इस बात की हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है बहुत सारे बंदों की। कम से कम 20 बंदों से मैंने बात करी, 20 बंदों ने बोला कि हमसे यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए लिए गए हैं। जी बताइए मैम, क्या आप कितने साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हो और क्या है मामला, बताइए। सर, हम 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमें बिना नोटिस के यहाँ से हटा दिया गया है। हाँ। कोई नोटिस नहीं दिया हमें, बस ऐसा बोला कि नहीं, फोन करा कि नहीं आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं और कोई आपको हटा दिया गया है। कोरोना महामारी में काम किया था आपने? किया हाँ सर, आपने काम कोरोना में। तो आपको सैलरी कितनी देते हैं ठेकेदार? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। तो आपने जो आज अभी अधीक्षक से मिले, उससे क्या संतुष्ट हो आप? नहीं सर, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आगे क्या रहेगा आप लोगों का अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो? आगे हम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन पे चलेंगे और इनके नाम का वारंट निकलवाया जाएगा। कोर्ट ने इनको आदेश दे दिए, उसके बाद भी ये बात नहीं मान रहे, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो हम चाहते हैं कोर्ट इनके खिलाफ वारंट निकाले डायरेक्ट और इनको जेल हो। शुभ नाम बताइए। फैयाज खान। मैम आप? साथ भी